बहुत मिस्ट्री बनाकर रख दिया आपने, कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं। आप बताइए कि हमारा दिल क्या सुनेगा। आपको बताने से पहले एक सवाल पूछूं। Does your heart know what it can do for the person you love the most? क्या आपका दिल जानता है आप किस हद तक जा सकते हैं अपने प्यार के लिए? Not really. Maybe till you get to that place, you never know what happens or what you can do. Exactly. And that is what happens in the story with the three of them. दिल और दिमाग के बीच की जो कश्मकश होती है उसके बारे में बहुत सुना है हमने कई बार महसूस भी किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में पढ़ा है, देखा है। पर ये कश्मकश अगर इतनी आसान होती तो इस कहानी में मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमारे शो में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कश्मकश है, वो दिल और ज़मीर का है। द हार्ट वर्सेस द कॉन्शियंस, एंड दैट इज़ व्हाट द हार्ट ऑफ द शो इज़। हमारे जो तीन किरदार हैं उनके सामने तीन अलग अलग सवाल हैं। वही सवाल अगर मैं आपसे करूं, अगर मुझसे कोई करे, एक्चुअली मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी और इनको उससे गुजरना होता है। एक के सामने सवाल ये है कि कैन यू किल समवन फॉर द पर्सन यू लव? कैन यू सेल योर सोल फॉर समवन यू लव? दैट्स फॉर शहीर जोरावर। Oh my God, oh my God. दूसरा सवाल ये है, will your heart allow you to know the boundary between justice and revenge when it comes to the one you love? That's the सवाल for Samarjeet Bain, played by Mohit Malik. And the third, and I think the most difficult question is, can your heart convince you against your conscience to forgive the person you love for something irredeemable? And that is the question in front of Zoya's character, Chahat. हाँ, ये शो रोमांटिक थ्रिलर है, लव स्टोरी है, पैशन है, क्राइम है, रिवेंज है, बहुत कुछ है। वैसे ऐसे शोज और बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। तो क्योंकि ये नेटफ्लिक्स इंडिया है, ये सिर्फ एक रोमांटिक थ्रिलर नहीं है। एट द कोर ऑफ द शो एक बहुत ही इंडियन एलिमेंट है जिसके बारे में फिलहाल बोल नहीं सकती, तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि इस एलिमेंट की वजह से ये एक रोमांटिक थ्रिलर से बढ़कर, छोटी मुँह बड़ी बात, जॉनर बेंडिंग रोमांटिक थ्रिलर है, is what I would say. All right, क्या बात है। So शहीद दो पत्ती के बाद back on Netflix, I want to know कि इस दिलचस्प combination of romance and thriller, how did you prep for it? How did you prep for it? Yeah. I mean, ऐसी कोई तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जो राइटर ने जो किरदार लिखा है उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ, उसे जिंदगी दे पाऊँ उस किरदार को, बस यही कोशिश करता हूँ। क्या बात है। Lovely. And Zoya, I'd like to ask you, so Taskari ki maha success ke baad, we're going to see you again in this project. Now, tell me कि आपको कैसा लग रहा है and how different is this role and what can we expect? Well, तस्करी की सक्सेस बहुत सारे challenges लेकर आई है, जैसे कि ये एक बहुत ही challenging किरदार है। So, तस्करी ने I think trust build किया, Netflix ने दोबारा faith दिखाया, and audiences ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। तो क्या है कि अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है। But I can only promise you one thing, it's the same platform but you'll see a different Zoya. And तस्करी में प्रिया का कैरेक्टर was, you know, वो दिमाग से बहुत खेलती थी, बहुत दिमाग यूज़ किया। But इस बार ये दिल सुन रहा है और हम इस बार दिल की सुनेंगे। So that's how it's different and I'm very excited. And Mohit, coming to you, your performance was widely loved in Azad, but tell me what was the thrill, is romantic thriller mein on Netflix? Good evening, everyone. First of all, I would like to say thank you for having us over on this stage to present this beautiful show, Ye Dil Sun Raha Hai, with such a dream team, Samar, Nilanjana, and these beautiful artists. Yeah, Azad, यार अच्छा रिस्पॉन्स मिला,
लोगों ने देखा और आई एम हम्बल्ड। एट द सेम टाइम क्या होता है कि आपके साथ जैसे जोया ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है एज एन एक्टर, यू नो, सो वो है। Coming back to your question, I'm really, really thrilled right now because I think, I get to explore a different psychological and an emotional space with this character. And it's always a thrill, यार. हम artists हम जानते हैं, to push us, we need roles to push us, you know, out of the comfort zones. हम वो same नहीं करना है, repetitive नहीं करना है. तो this is a role which I think I can, you know, explore myself more. Yeah, and I think this does raise a bar, yeah, for my future में क्या roles मैं choose करूँगा, because what's the whole point अगर वो bar raise नहीं होता है, you know. So मैं और ऐसे roles करना चाहूँगा, and so yeah, I think this show is very close to my heart, and ये दिल सुन रहा है itself, you know, it is very, the title is very mysterious, it is very intriguing at the same time, and you know, it's one line if I say, it's a romance is not just an emotion. I think it can drive a conflict. सही है। तो नेटफ्लिक्स पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहो और अपने कैफेज पे सीसी कॉफी पिलाते रहो। Well, we wish you all the very best for ये दिल सुन रहा है। दिल तो सुन रहा है, लेकिन कैमरा जो है क्लिक करने के लिए बेताब हो रहा है। So let's do a nice pose for the media.